सब्सक्राइब करें पाठक मैथमेटिक्स क्लासेस को और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास का आज टॉपिक चलेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, इससे पहले मैंने और भी आपको वीडियो दी थी लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद ये चलेगा टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पहले मैं ये आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल है, पहली कंडीशन राइट ट्रायंगल का होना कंपलसरी है। यहाँ पर जब राइट ट्रायंगल होगा जब भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हैं वही फाइंड होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वैल्यू फाइंड होती है वो राइट ट्रायंगल से मतलब फाइंड होती है। यानी मीन्स अगर आपके पास कोई भी अगर एक ट्रायंगल है तो उसका राइट ट्रायंगल होना कंपलसरी है। अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, राइट। अब देखिए इसमें सपोज दैट अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, ये इस टाइप का है राइट ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, और ये आपका है एंगल। एंगल के जस्ट द फ्रंट पर जो भी आपकी साइड होगी उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर साइड। इसमें जो आपके पास ये 90 के बिल्कुल सामने होती है वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। और ये जो आपका अदर है वो आपका होता है बेस। मेरा मीन्स कहने का ये है कि अगर एंगल अगर आपने ये ले लिया है तो इसके जस्ट फ्रंट पर होगी, परपेंडिकुलर साइड होगी। अगर एंगल अगर आपका ये होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस आपका ये हो जाता। मीन्स हाइपोटेनियस इट इज द नॉट चेंज, यानी जो साइड हाइपोटेनियस वो आपकी चेंज नहीं होती, केवल बेस और परपेंडिकुलर जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। एंगल अगर आपका जो भी गिवन है उसके बिल्कुल फ्रंट पर जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अदर होगी मेरी बेस, ठीक है। और जो आपके पास 90 डिग्री एंगल है उसके सामने की जो साइड होगी वो होगी मेरी हाइपोटेनियस, राइट। अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? जो मेरे पास जो रेशियो होते हैं, सपोज दैट मैंने इसको एक नेम दे दिया A, B एंड C, और यहाँ पर मैंने लेट कर लिया लेट AB जो साइड है उसको मैंने X एज्यूम कर लिया, और BC जो साइड है उसको मैंने Y एज्यूम कर लिया, और जो साइड AC है वो मैंने आपका R एज्यूम कर लिया, राइट। ये आपका आ गया। अब आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं एक्चुअल में वो आपको होता है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स कितना होता है? ये आपका होता है परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन AC। इसका मीन्स ये हो गया आपका, जो मैंने आपकी BC ली है वो क्या आपकी क्या है, बाई है, और जो AC है वो मैंने एज्यूम किया R, मीन्स ये आपका R है। ये आपका जो BC है वो आपका बाई मैंने एज्यूम किया हुआ है, और ये मैंने X एज्यूम किया हुआ है, तो ये AC मीन्स R। ऐसे ही अगर आपके पास अगर कॉस अगर आपको फाइंड करना है तो कॉस थीटा इक्वल बेस मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पर AB जो है वो आपका हो गया बेस मीन्स आपका X, और ये आपका R। इसमें जो थर्ड आपका रेशियो है वो आपका है टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स BC अपॉन AB, और BC की जो वैल्यू है वो आपकी बाई, और ये आपका ये जो आपकी वैल्यू है ये X, राइट। अब आपका आता है इसमें फोर्थ रेशियो, ये होता है कॉट। कॉट जो होता है वो टेन का रिवर्स होता है, मीन्स आपका ये आपका आएगा AB मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC। और जो AB है आपका वो AB कितना है यहाँ पर
ए बी आपका है एक्स अपॉन वाई, राइट। इसमें आपका जो फिफ्थ है रेशियो वो आपका है सेक थीटा। सेक होता है हमारा कॉस का रिवर्स होता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक मीन्स कॉस का होगा रिवर्स, तो कॉस कितना है आपका, यानी ए सी अपॉन ए बी, और जो ए सी जो आपका है वो कितना है आर, और जो ए बी है वो कितना आपका एक्स, राइट। और जो आपका लास्ट रेशियो है वो आपका है कुसेक, ठीक है, कुसेक थीटा। ये होता है साइन का रिवर्स होता है, और साइन कितना है आपका ए सी अपॉन, ये हो गया आपका ए सी अपॉन बी सी, और ए सी मीन्स यहाँ पर आपका ए सी कितना है आर, और ये बी सी आपका है वो आपका है बाई, राइट। ये तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो आपके पास ये 6 होते हैं, इन्हीं को हम रेशियो बोलते हैं। रेशियो क्यों होता है कि जो आपके पास ट्रायंगल गिवन है उनकी साइड का जो रिलेशन है, ठीक है, उनकी साइड का जो रिलेशन है वो हम साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कुसेक से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम इसकी वैल्यू ये फाइंड कर लेंगे। बाई चांस सपोज किया अगर एंगल अगर आपका ये सी होता तो ये आपका हो जाता परपेंडिकुलर हो जाता ए बी, ठीक है, और ये आपको हो जाता बेस। हाइपोटेनियस इज द नॉट चेंज, यानी जो हमारा एच है मीन्स हाइपोटेनियस, ये आपका चेंज नहीं होता, जो भी चेंजिंग होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, राइट। ये आपको ऐसे इसमें करना है। अब इसकी वैल्यू मतलब आप जो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वैल्यू देखिए आप इसका, आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी। अब देखिए इसकी आप मतलब वैल्यू मतलब कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 गिवन है, फाइंड ऑल रेशियो, यानी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको मतलब फाइंड करने हैं। साइन आपको गिवन है तो पहले क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वो भी होना चाहिए राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एंगल थीटा है आप चाहे इसे एज्यूम कर लीजिए या इसे ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है। सपोज दैट मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया, इसे बी एज्यूम कर लिया, इसे सी, और यहाँ पे जो एंगल आपका थीटा है तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस, राइट। अब देखिए इसमें साइन जो आपका होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेनियस, यानी 3/5। इसका मीन्स हो गया 3 जो आपका है वो हो गया P, और जो आपका H है वो आपका हो गया 5, राइट। पाइथागोरस जो आपने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पहले आपको साइड ए भी फाइंड करनी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इसमें आपको निकालना है ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आपको इसमें ए सी गिवन है 5, इसमें ए बी गिवन है, आपको ये ए बी कितना गिवन है, ए बी मुझे फाइंड करना है। इसमें बी सी गिवन है आपको 3, ये आपका 25 इक्वल ए बी प्लस 9 को इस साइड मूव करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल 25 माइनस के 9, ये 16। तो ये ए बी की जो वैल्यू फाइंड होगी आपकी वो स्क्वायर रूट 16 मीन्स 4 आ गई आपकी, ये साइड आपकी आ गई 4। जब भी कभी अगर आपको एक सिंगल रेशो गिवन है, अदर रेशो फाइंड करने हैं, तो पहले आपको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो उसकी साइड थर्ड है पहले आप उसे फाइंड करेंगे, उसके बाद जो भी रेशो अगर आपको निकालना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अब आपके पास इस ट्रायंगल में 3 साइड गिवन हो गई, यानी 2 पहले से गिवन थी, एक हमने फाइंड कर ली। अब आप इसमें से कोई भी निकाल दिया रेशियो। सपोज दैट इसमें कॉस आपको निकालना है,
तो बताना कॉस कितना होता है। कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बी अपॉन एच होता है। तो बी की वैल्यू जो आपकी हुई थी फाइंड, वो आपकी हुई थी 4/5। आपको अगर टेन फाइंड करना है, टेन थीटा, तो टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी पी अपॉन बी परपेंडिकुलर बेस, तो ये 3 अपॉन ये 4 आ गया आपका। ऐसे ही आपका कॉट, कॉट क्या होता है, टेन का रिवर्स होता है बी अपॉन पी इक्वल, तो यानी 4/3 एंड आपका सेक थीटा इक्वल, ये कॉस का होता है रिवर्स, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये एच मीन्स 5/4 एंड कोसेक, तो कोसेक थीटा, ये साइन का रिवर्स होता है। तो साइन की वैल्यू जो आपकी कितनी है, यानी साइन रिवर्स मीन्स ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें आपका 5/3, ठीक है, ये आपका आ गया। अगर आप इससे अगर सपोज किया शॉर्ट में अगर चाहते हैं लर्न करना कि आपको ये नहीं पता कि ये लर्न कैसे होंगे, तो आप इसमें एक काम करना है, एक जो बना लीजिए कि P मल्टीप्लाई बेस, P मल्टीप्लाई ये आपका साइन आ गया बेस, और फिर ये P, और यहाँ पे आप ले लिए P हो गया आपका हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इनटू ये कितना हो गया आपका B। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, P/H साइन, B/H कॉस, और ये आपका tan, ठीक है। अगर आपको अगर कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका रिवर्स V/P सेक H/B और कोसेक H/P, ठीक है। लर्न करने के लिए इसमें एक आप मेथड भी है, उसमें ले लिए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे भी आप उसको लर्न कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसका मीन्स जो हो गया कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो साइन का होगा, जो सेकंड वाला पार्ट है वो कॉस का होगा, और ये आपका टेन का होगा, ठीक है। अगर आपको कॉट निकालना है तो ये कॉट मीन्स इनके रिवर्स कर दीजिए, तो V/P सेक H/B और कोसेक H/P। इससे आप जो है मेमोरी में आपके जो है फिट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये आप जो है क्वेश्चन निकालेंगे। तो मेरा मीन्स फ्रेंड ये है, यहाँ पर जब भी कभी अगर आपको रेशियो फाइंड करने हैं तो आपको सिंगल रेशियो गिवन होगा, चाहे वो टेन में हो, चाहे साइन में हो या कॉस में हो। अदर रेशियो आपको जो फाइंड करने पड़ेंगे वो जब भी फाइंड हो पाएंगे जब आपके पास राइट ट्रायंगल में 3 साइड अवेलेबल हों। तो सिंगल रेशियो से आपके पास 2 साइड अवेलेबल होती हैं, ठीक है। पाइथागोरस से पहले आप उसकी साइड थर्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद आपको जो भी रेशियो फाइंड करना है वो आप रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसका हमारा पैटर्न है, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आइडेंटिटी आपकी होती है वो इस टाइप से होती है कि साइन अगर आप फर्स्ट लेंगे तो साइन थीटा इक्वल सेकंड कॉस थीटा इक्वल थर्ड टेन थीटा इक्वल एंड फोर्थ कॉट थीटा इक्वल एंड फिफ्थ सेक थीटा इक्वल एंड इसमें कोसेक थीटा इक्वल। अब देखिए साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होगा आपका 1/कोसेक, तो यहाँ लगेंगे आप 1/कोसेक थीटा। कॉस का क्या होता है हमारा सेक, 1/सेक थीटा, ये इनके रेसिप्रोकल हैं। टेन का होगा आपका कॉट, ऐसे ही आपका इसमें अगर कॉट निकालना है तो फिर 10, यानी 1 तो आपको ऐसे मूव करना है और बाकी का आपको ऐसे मूव करना है, तो ये आपका कॉट हो जाएगा आपका 1/10 और सेक हो जाएगा आपका 1/cos और ये हो जाएगा आपका 1/sin। ये ईच अदर होते हैं रेसिप्रोकल। अगर मान लीजिए सपोज कि मुझे इसमें निकालना रिलेशन,
तो इसका मल्टीपल इस पर कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल 1। इस टाइप से ये भी आपका आएगा, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज इसको इस साइड ले लिया आप टेन थीटा मल्टीप्लाई एंड कॉट थीटा, ये आपका 1। सिमिलरली ये आपका आ जाएगा कॉट मल्टीप्लाई टेन थीटा इक्वल 1। दिस इम्प्लाइज सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल 1 एंड आपका कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल 1। ये आपका होगा रिलेशन। ओके, तो इस टाइप के आप कर लेंगे। इसमें जो एक आइडेंटिटी और आपकी आती है नेक्स्ट में कि टेन जो होता है, जब आपके पास टेन थीटा अवेलेबल है तो आप उसे ब्रेक करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा अगर आपको ब्रेक करना है तो साइन एंड कॉस में, और अगर आपको कॉट थीटा ब्रेक करना है तो टेन का रिवर्स यानी कॉस अपॉन साइन। ओके, अब देखिए इसमें अगर सपोज कि अगर मैंने इसका और इसका कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मेट निकल के आएगा। अब देखो इसमें मैंने कर दिया आपका टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉस इससे कैंसिल, साइन इससे कैंसिल, इक्वल आपका बना गया। ओके, तो ये क्या होते हैं, ईच अदर क्या होते हैं, ये होते हैं रेसिप्रोकल। कि अगर आपको अगर साइन की वैल्यू अगर गिवन है तो आप उससे कोसेक फाइंड कर सकते हैं, या कोसेक गिवन है तो साइन फाइंड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ इसमें आइडेंटिटी और हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आइडेंटिटी देखिए इसमें, और फर्स्ट इसमें आइडेंटिटी आपकी ये है कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, ये भाई मैं आपको भी प्रूफ करूँगा। सेकंड जो इसकी आइडेंटिटी है आपकी वो आपकी है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है आपकी, थर्ड ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर सपोज कि अगर आपको अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस साइड को ऐसे मूव कर देंगे, वो आप रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब मुझे इसमें फर्स्ट प्रूफ करना है। देखो आप ये प्रूफ कैसे करेंगे, पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपने ए ले लिया, आपने ये बी, ये सी, ये आपने ले लिया एक्स, और ये वाई, और ये आपका आर, ये आपने एंगल ले लिया थीटा। राइट, अब आपको प्रूफ नंबर फर्स्ट देखना है। आपको प्रूफ फर्स्ट, आपको ये प्रूफ करना है तो इससे क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने निकाल दिया साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बी सी अपॉन ए सी इक्वल बाई अपॉन आर। इसमें कॉस जो होता है आपका वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आपका ए सी, तो ये हो गया आपका एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स यू है प्रूव करना है इसके इक्वल 1, तो आप लेंगे इसकी LHS, राइट है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो आपने फ्रेंड्स साइन की वैल्यू फाइंड की है वो बाई अपॉन आर, तो बाई अपॉन आर का ये होल स्क्वायर प्लस कॉस मीन्स ये एक्स अपॉन आर का ये होल स्क्वायर, आफ्टर सॉल्विंग वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
इसका जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स वो आपका कितना आएगा, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय द पाइथागोरस। ये कितना होता है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल इक्वल 1 मीन्स RHS। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है मेरी पाइथागोरस से, बिकॉज आपको पता होगा पाइथागोरस, तो ये आर स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट प्रूफ हमारा इस टाइप से आएगा। तो ये वैल्यू जो हमारे बन के इक्वल होती है। अब देखिए इसमें सेकंड जब आप इसका प्रूफ करेंगे वो देखिए आप किस टाइप से करेंगे आप। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड प्रूफ करना है 1 प्लस के 10 स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर। तो आप ये करना है, पहले आप 10 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, है ना, और सेक की वैल्यू फाइंड कर लिए। 1 जब इसमें आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। देखिए आप, तो इसमें 10 की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे, 10 कितना होता है, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर एंड BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AB, BC मीन्स बाई अपॉन x। ओके, सेक की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी, सेक कितना होता है फ्रेंड्स, यानी कॉस का रिवर्स, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी AC अपॉन AB। ये हो गया आपका R अपॉन X, राइट। अब आप इसकी लेंगे LHS। ओके, अब वो इसमें कितना था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो 10 की वैल्यू आपने फाइंड की है बाई अपॉन एक्स, इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। तो ये आपका आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका फ्रेंड्स आप लेंगे एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के होता है पाइथागोरस से। इसको फ्रेंड्स हम करेंगे r अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, r अपॉन एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक के इक्वल होता है। तो ये आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, RHS। इसी टाइप से आपको जो प्रूफ थर्ड है वो भी करना है फ्रेंड्स, यानी प्रूफ थर्ड देखिए आप, प्रूफ थर्ड में आपको कैसे फाइंड करना है ये, तो ये आपका है 1 प्लस, आपको पहले आपको कॉट फाइंड करना है और फाइंड करना है कोसेक। तो कॉट की वैल्यू आपकी बताइए कितनी होती है, 10 की रिवर्स यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी एक्स अपॉन बाई। ओके, ऐसे आपको निकालना है कोसेक मीन्स साइन का रिवर्स, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर वाई, LHS लिए आप इसकी, वो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जो कॉट की वैल्यू है वो आप यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसका फ्रेंड्स आपको एलसीएम देना है, तो ये वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपको निकल आया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर स्क्वायर के, तो ये वैल्यू होगी आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका आर अपॉन वाई का ये होल स्क्वायर। ये वाली बताना वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर अपॉन बाई इक्वल है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यानी RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इनका फ्रेंड्स जो मेन हमारा यूज है वो है क्या, पहले इसमें से कोई भी प्रूफ आपसे पूछ सकता है। इसमें मेन इसका यूज ये है कि अगर आपको साइन की वैल्यू गिवन है, तो है ना, तो आप साइन की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप जो है उसकी हेल्प से आप जो है वैल्यू इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, साइन की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर गिवन है, साइन अगर आपको यहाँ गिवन है तो आप उसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर कॉस की वैल्यू गिवन है तो आप साइन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं वैल्यू को। अगर आपको जो है अगर 10 की वैल्यू अगर गिवन है तो आप इसकी हेल्प से सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अगर कोसेक की वैल्यू गिवन है तो कॉट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इनमें ये आपके रिलेशन गिवन होते हैं,
तो इनके प्रूफ आपके फ्रेंड्स इस टाइप के होंगे। अब इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो किस टाइप से आएगा, ठीक है, या तो इनमें से कोई एक प्रूफ पूछ लेगा, तो अगर ये नहीं आया तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर सपोज कि अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है, इफ tan थीटा इक्वल 4/3 सो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 7/5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी आपको शो करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको सिंगल रेशियो गिवन है तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये आपने राइट ट्रायंगल ले लिया, इसमें A, इसमें ये B और ये C, थीटा चाहे आप इसे ले लीजिए चाहे C को ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है। ये राइट ट्रायंगल है। tan कितना होता है आपका, tan आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 4/3, यानी परपेंडिकुलर मीन्स ये हो गया BC आपका 4 गिवन है आपका, और जो बेस है आपका 3 गिवन है। बाय द पाइथागोरस से आपको पहले साइड AC फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल ABC तो आपको लगाना पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, AB की जो वैल्यू है आपको गिवन है 4 तो 4 का स्क्वायर, और BC गिवन है 3 तो 3 का स्क्वायर। ओके, ये आपका 16, ये आपका 9, तो AC स्क्वायर इक्वल 25, और AC मीन्स स्क्वायर रूट में 25 इक्वल आपका आ गया 5। ओके, ये आपका 5 आ गया, राइट। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, जो आपको शो करना है वो क्या करना है, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा आपका कितना होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका BC अपॉन AC प्लस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका AB अपॉन AC। BC की जो वैल्यू है वो गिवन है आपके पास 4, और AC आपके पास 5 प्लस AB आपके पास गिवन है 3, और ये आपका 5। इसका जो फ्रेंड्स एलसीएम जो आपका हो गया वो आपका 5 आ गया एलसीएम। ये 4 प्लस के 3, ये हो गया आपका 7/5 मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो इसमें आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको इसमें सिंगल रेशियो गिवन होगा, ठीक है। उस रेशियो से पहले आपको अदर वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और वो जो आपके पास वैल्यू फाइंड करनी है उनमें इसको पुट कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और मैं क्वेश्चन इसमें और बताता हूँ आपको एक दो और, जिस टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं वो आप देख लीजिए आप, राइट। ये आपका 7/5 आपका यहाँ आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, cot थीटा इक्वल 15/8, देन एवलेट आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2 + 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा 1 + कॉस थीटा और 2 - 2 कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले आपके पास सिंगल रेशियो गिवन है, पहले आप ट्राइंगल से इसकी साइड जो है थर्ड फाइंड करेंगे, राइट। तो पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे, पहले आप इसमें एक, ये आप A ले लिए, ये B और ये C। ये जो कॉट होता है आपका वो क्या होता है, बेस, यानी कॉट मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर है, ये एंगल अगर आपने ये लिया है ये आपका बेस हो गया, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो होती है आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी B/P आपको गिवन है, तो ये 15/8। B मीन्स यहाँ पर जो आपका B है वो आपका है AB अपॉन, और P मीन्स कितना आपका BC, ये आपको गिवन है। तो AB की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, AB मीन्स ये गिवन है आपका 15, और जो आपका BC गिवन है, BC मीन्स परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है 8। आपको फाइंड करना है AC मीन्स हाइपोटेनियस। तो लिखिए यूजिंग द पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, तो ये हो गया आपका AC का स्क्वायर इक्वल ये AB का स्क्वायर प्लस
इसमें फ्रेंड आपका आ गया BC का स्क्वायर, इसमें आपको AB की जो वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस, और ये आपका 8 का स्क्वायर, ये आपका 2 to 5 एंड 64, ये आपका AC का स्क्वायर इक्वल, ये हो गया आपका 289, ये आपका AC इक्वल कितना आपका आएगा स्क्वायर रूट में 289 मीन्स 17, ये आपका आ गया, यानी वैल्यू आपकी ये आ गई 17 आ गई। ओके, ये आपका क्या है एंगल थीटा है। अब आपको पहले वैल्यू फाइंड करनी है साइन की, तो साइन बताना कितना आएगा इसमें, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 8/17, इसमें क्या अवेलेबल है कॉस, कॉस फाइंड कर लीजिए आप, कॉस कितना आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 15/17, राइट। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देयरफॉर 2 + 2 साइन थीटा, और ये आपका 1 - के साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, और ये 2 - के 2 कॉस थीटा, राइट। इसमें आप चाहिए 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + साइन की जो वैल्यू है वो कितना है 8/17, 8/17, 1 - साइन की जो वैल्यू गिवन है कितना है आपके पास 8/17, राइट। इसमें से आपका कॉस की जो वैल्यू गिवन है वो आपका 15/17, और इसमें से आप जो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने पर कितना आएगा 1 - कॉस की वैल्यू होती है वो आपकी 15/17, 2 इससे कैंसिल, इसका आपने ले लिया है एलसीएम 17 + के 8, 17 + के 8 मीन्स ये हो गया आपका 25/17 मल्टीप्लाई, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 9/17, 17 - के 8, 9/17, ये आपका 25/17, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, इसको कर दिया आप, तो ये आपका आ गया 2/17, राइट। ये आपका बिल्कुल सेम है, ये आपका सेम नहीं आएगा, ये इसको ऐड करना है, ये आपका कितना आएगा इसमें ऐड होकर, तो ये हो गया आपका 2, ये 2 और ये 32 आएगा ये। ओके, तो इसमें ये रिमेनिंग कितना रह गया आपका 25, और ये 9/17 × 17 अपॉन ये 32 मल्टीप्लाई 2 17 × 17, ये इससे कैंसिल हो गया आपका। ओके, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कितना बचा। अब इसमें कुछ तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, अगर कैंसिल होता है तो आप देख लेना, अदरवाइज उसका मल्टीप्लाई कर देना। अब वो इसमें कहीं कैंसिल नहीं हो पाया, तो 25 का इंटू करेंगे 9 में, तो 9 × 5 = 45, 5 और ये आपका 18 यानी 22 अपॉन ये 64, ये इसका आंसर आएगा। ओके, राइट। तो इस टाइप के मतलब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू जो फाइंड करनी है ये डिफरेंट होगी, लेकिन पैटर्न सबका सेम ही रहेगा। जैसे आप जो क्वेश्चन करेंगे, पहले आपको सिंगल रेशियो गिवन होगा, आपको ट्रायंगल में साइड थर्ड फाइंड करनी है, उसके बाद में जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल कर और आप उसमें पुट कर देंगे आप। तो इसमें जितने भी टाइप्स क्वेश्चंस हैं, बस ये केवल जो वैल्यू है और आपकी जो रेशियो है बस वो आपको चेंज होंगे, और बाकी का जो पैटर्न है वो फ्रेंड आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के आते हैं। ठीक है, और मेन मतलब पूछ भी लिए आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो जब आप देखा करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं या रिलेटिव में हैं तो इसका बेनिफिट उनको मिल सके, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन वाली जो बेल होती है वो उसको भी आप पुश करें। ठीक है, जिससे हमारी न्यू वीडियो जो है आप पर रिसेंटली जो है पहुंचती रहे। थैंक यू।